फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी कुछ टाइम हो गया है 12:30 का और मैं अभी नहाकर आई हुई हूँ। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में आगे। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेरे हेड में ना बहुत ठंडक ठंडक सी लग रही है क्योंकि मैंने ताज़े पानी से बिल्कुल हेयर वॉश किए, मतलब कि मैंने गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जैसे कि मिला के भी यूज़ करते हैं ना, तो मैंने वैसे भी यूज़ नहीं किया है। डायरेक्ट मैंने जाके ना मशीन के पानी से हेयर धुल ली हूँ। तो और जैसे टॉवल कवर किया है ना, तो और भी ज़्यादा ना सिर मतलब ठंडक सी लग रही है, बहुत ठंडा लग रहा है सिर। तो सबसे पहले तो मैं जाके अपने हेयर सुखाऊंगी धूप में। तो ये पानी गर्म किया है और तो फ्रेंड्स पानी मैंने गर्म किया था और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो मैं पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद छत में जाऊँगी। मेरे डेली का रूटीन होता है नहाने के बाद पीती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नुकसान भी करता होगा, नहा के तुरंत पानी पीना सही नहीं होता। लेकिन मैं नाश्ता करके जाती हूँ नहाने के लिए, तो ये हो जाता है कि मैं उस दरमियान पानी नहीं पी पाती हूँ, तो फिर मैं नहा के जब आती हूँ तभी पानी पीती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे मैंने पानी पी लिया और उसके बाद छत चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं धूप पे अपने हेयर सुखा रही हूँ और मेरे ना कानों में भी आज थोड़ा थोड़ा दर्द हो गया है, लगता है पानी चला गया है। और खाला भी यहाँ पर आ गई हैं। तो मैं कपड़े वॉशिंग में ड्राई के लिए डाली थी, लेकिन मेरी कपड़े ड्राई हो नहीं रहे थे अच्छे से और खाला उनके ऊपर दूसरे कपड़े डाल दी थी, तो और भी ज़्यादा हो गए थे। मुझे निकालना था कि मैं ला के ऐसे ही डाल दूँ, तो खाला ने बोला हो गया तुम जाओ, फिर मैं बाकी के कपड़े और लेके आ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं खाला भी यहाँ पे कपड़े डाल रही हैं और धूप में बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कान वगैरह में पानी चला जाता है ना और धूप की तरफ ऐसे करके सूरज की तरफ रुक करके थोड़ा सा बैठ जाओ ना, तो रिलैक्स फील होता है। और ये है फ्रेंड्स खाला, और खाला भी मैंने ये वाली स्वेटर अपनी आज निकाल दी है वॉश करने के लिए। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि इसमें कैप होती है, इस वजह से मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो खाला यहाँ पे कपड़े डाल रही हैं। खाला थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े हो गए थे, इस वजह से खाला लेट आई हैं, नहीं तो मैं ही कपड़े इतनी टाइम डालती हूँ और जो कपड़े होते हैं उन्हें उठा लेती हूँ। फिर मैंने बाल वगैरह सुखाया और फिर मैं ये शाम से करीब चाय टाइम से मैं ये शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और आज बहुत ज़्यादा थोड़ा दोपहर के मैंने जो बर्तन होते हैं ना उन्हें साफ़ नहीं किया था, तो मैंने उन्हें बाद में साफ़ किया। पहले मेरी खाला आई हुई थी, शाफिया खाला, तो मैंने उन्हें चाय बना के दी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ज़ुकाम थी। और जो हमारे घर में खाला रहती हैं उन्हें भी चाय पहले पी लेनी होती है, मतलब कि अशर की अज़ान होती है ना, अशर के पहले वो पी लेती हैं। तो मैं चाय बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी शाम की तैयारी कर दी। तो आज आने वाले हैं हमारे घर में मेहमान, और ये मेहमान आने वाले हैं मेरी अम्मी के ननिहाल से, उनके मामू आने वाले हैं। तो अम्मी के मामू जी तो शाम पे आएंगे, नाइट हो जाएगी उनको आने में, लेकिन यहाँ पे तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी सब चीज़ की। तो मैंने सोचा पहले जो चीज़ें काटने वाली हैं उन्हें पहले कट करके रख लेती हूँ, जिससे उस टाइम पे उलझन थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया और प्याज को मैंने बारीक काट के रख लिया है। और उसके बाद ये पटे का एक इस तरफ का स्टैंड निकल गया है, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अभी कुछ दिन, एक हफ्ते पहले से निकला हुआ है, लेकिन मैं रोटियाँ वगैरह अच्छे से बना लेती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी वगैरह डाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि खाला मुझसे बोलती थी पहले से ही कि बेटा तुम जब रोटी बनाना तो बता देना, क्योंकि रोटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो हेल्प के लिए, और घर में तो कोई है नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, उसके बाद खाला को बुलाऊँगी। फिर खाला आ ही गई थी, तो खाला नीचे बैठ के मुझे रोटियाँ बेल बेल के दे रही थी, मैं ऊपर सेकती गई। तो नाना पहले आके नानी के यहाँ मेरे रुक गए थे, उसके बाद हमारे घर में आए हैं। तो मैं पहले से ये तैयारियां करके रख ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ फ्राइड राइस। तो हरे मटर इस समय ज़्यादा आते हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें डाल के राइस बना लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में ऑयल लग गया, तो उसे मैं और तरीके से हाथों में ऐसे लगा ली, तो थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि पानी वाले काम भी बार बार होते हैं ना। और फिर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ खाला से, और यहाँ पे फिर कबाब बनाने की तैयारी हो गई, क्योंकि सब लोग आ गए थे और खाने का भी टाइम हो चुका था। और जो मेरी अम्मी के मामू के बेटे हैं वो मेरे मामू हुए मामा, और वो अम्मी के भाई लगते हैं। तो उनका नेचर बहुत अच्छा है और वो मुझसे बात भी कर रहे थे। जी बन रही, वो मोबाइल रिकॉर्ड में लगा है।
मेरे पास बताइए ना ट्राइपॉड वगैरह नहीं है। मामू बिना एग का आप भी खाते हैं? बिना एग वाला लेते हैं आप? दोनों खा लेते हैं वैसे। आई लाइक मोर मोमानी नहीं, हाँ मोमानी नहीं खा रही ना, बोली मामू खाती नहीं। क्यों? पेट में दर्द होता है, कहाँ जा गिलास में लेने पड़ जाते हैं हमारे। होगा वो नीचे रख। अरे जमाना हो गया ये हीटर देखने में। ऐसा लाल जलते हुए बिना तेल घुमाते हैं। क्या चीज? ऐसा जलते हुए। तो यहाँ पे मैं मामू से बातें कर रही हूँ और मामू मुझे बोल रहे थे कि आज तुम वीडियो नहीं बना रही थी। मैंने बोला मामू मोबाइल रिकॉर्ड पे लगा हुआ है। तो वो बहुत तेज़ से हंसने लगे और काफ़ी मुझे यूट्यूब के बारे में उन्होंने नॉलेज भी दी और बहुत अच्छे इंसान है वो और उनको बहुत नॉलेज है। तो मैं उनको बोल रही थी कि मामू आप अपना चैनल भी ओपन कीजिए, तो मुझे आपसे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और सच में ना अगर ऐसा कुछ हो ना, अपनों में कोई और भी ये सारे काम करे ना, तो मतलब ना आपको एक सहारा सा मिल जाता है। किसी चीज़ में आप अगर उलझ रहे हैं तो वो आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो है जाएगा कहाँ जाएगा? ये सब कब होता है? लेकिन ये तो निकलेगा यहाँ, ये तो घर में घुस जाएगा ना। रिकॉर्ड लगाएंगे ना उधर से। नहीं एक खिड़की तो यहाँ मत लगाओ। यहाँ नहीं बन सकती एक यही बनवाना पड़ेगा तुमको, यह सब सीधे बाहर जाएगा। इसको इसमें लगाने का कोई फायदा नहीं। अभी वो फेंकेगा यहाँ आएगा वो। तो यहाँ पे सब ना एग्जॉस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे किचन में नहीं लगा हुआ है। तो नाना जी आए हुए थे तो वो बोल रहे थे कि अभी तक लगवाया क्यों नहीं। तो हमने बोला कि प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसका वेंटिलेशन ना, मतलब जो ओपन होना चाहिए विंडो उसकी एग्जॉस्ट के लिए, वो हमारे अंदर तरफ से ही है। तो इसके लिए ना हमेशा हम लोग सोचते रह गए कि बाद में कराएंगे और वो बाद में ही हो गया। फिर यहाँ पे खाना वगैरह लगाने लगे और सब बैठ गए हैं खाने के लिए। तो अब आपको मिलवाती हूँ अपनी अम्मी की मामू से और उनके मोमानी से। तो ये जो प्लेट में अभी दे रहे हैं ये अम्मी के मामू हैं और सामने बैठी हैं जो अम्मी की मामी हैं और फ्रंट में ये जो दिख रहे हैं ना चेक में शर्ट पहने, वो अम्मी के मामू के बेटे हैं। तो ये मेरे भी मामू हुए और अम्मी के भाई हुए। आप रिश्ता समझ जाइएगा क्योंकि काफ़ी बार बोलते हैं कि खाला क्या होती है, तो खाला होती है मासी। जैसे मैं अपनी बहन की बेटी की मासी हुई। तो यहाँ पे मामू ने सबको हेलो किया है और मामू बहुत एक्टिव पर्सन है, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। शिद्रा हेलो कर दो, यहाँ पे देख के करो ना बेटू। अरे मोबाइल छोड़ दो ना। तुम दिखा लो खाना। हाँ लीजिए अभी। इनको खिला दे फिर हम खाएं। खाना नहीं खाती होगी है ना अच्छे से? हाँ मतलब खाना खाने बैठेगी ना तो फिर थोड़ी देर में बोलेगी बस हो गया। दुबली हो गई ना बहुत ज़्यादा, पहले माशाल्लाह बहुत हेल्दी थी। खाने में लगती है ना, बहुत नखरा करने लगी है। तो यहाँ पे मेरी मोमानी और उनकी बेटी है और खाने में इनके बहुत नखरे होते हैं, तो इनको वो खाना खिला रही हैं यहाँ पे अकेले रूम में बैठ के और फिर उसके बाद वो खाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा जब तक सबका खाना हो रहा है तो क्यों ना जल्दी से मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत फैला हुआ था। और मोमानी आई हुई थी कुछ पूछने के लिए मुझसे उस दरमियान। और फिर शिद्रा का खाना फिनिश हो गया, फिर वो भी आई और ग्लास रखी यहाँ पर और चली गई बाहर। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन पड़े हुए थे मैंने सोचा इनको पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो बर्तनों का तो अगर मेहमान आ जाए तो भंडारा हो जाता है। और वैसे भी घर में सबसे ज़्यादा ना बर्तन ही निकलते हैं। तो इस टाइम तो मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था और मुझे ही चालाकी दिखानी थी कि मैं कैसे करके अपने बर्तन जल्दी से जल्दी साफ़ कर लूँ। तो मैंने कुछ ऐसे ही किया कि जो जैसे निकलते गए ना वैसे मैं उन्हें क्लीन करती गई, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फैलते जाते और फिर बाद में मुझे ही करना है क्योंकि रात हो गई थी और खाला तो है नहीं कि हेल्प हो जाती, खाला अपने घर चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने सारी गैस वगैरह अच्छे से क्लीन की क्योंकि गैस में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। और उसके बाद सारा मैं यहाँ पे नीचे भी क्लीन की और उसके बाद स्लेब वगैरह साफ़ करने के बाद अच्छी तरीके से मैं अभी ये तो एक बार क्लीन हो रहा है, अभी पता नहीं कितने बार और क्लीन होगा, आप देखिएगा क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ना ऑयल के छिट्टे होते हैं, जितने बार हम ऑयल का बॉक्स निकालते हैं उससे भी कुछ बूंदें नीचे गिर ही जाती हैं, ऐसा होता है। तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है किचन में। उसके बाद मैंने जो ऑयल का
कढ़ाई पे था, ठंडा हो गया था तो उसे उससे के डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। और खाला को लास्ट में खाना होने के बाद मैंने गुलाब जामुन निकाल के दिए, तो सबको उन्होंने खिलाया और फिर सब यहाँ से रवाना हो गए। और सब बहुत बुला रहे थे कि आप लोग भी ज़रूर आइए, और मोमानी यहाँ पे बाय कर रही है और मामू भी कर रहे हैं। और रात भी हो रही थी और मामू लोगों को सबको अभी निकलना था अपने घर के लिए, तो ज़्यादा रात होना भी अच्छा नहीं होता है। तो नाना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हाइपर हो रहे थे कि जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। और ऐसा होता है ना कि जब सब आपस में मिलते हैं तो बातें ऐसी हो जाती यहाँ वहाँ की कि हो गया। फिर जो खड़ी है लेडीज़ें अगर जहाँ पे खड़ी है तो समझिए वो चीज़ें थम जाती हैं। और नाना बोल रहे थे बार बार चलो ऐसे कर रहे थे। तो नाना का वो चीज़ भी देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी के सबसे छोटे मामू हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, कितनी तारीफ़ करूँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने लंबी उम्र से नवाजे। और उसके बाद मैं यहाँ फिर किचन में आई और जितने बर्तन थे सारे मैंने फिर निकाले, जो चीज़ें जहाँ की थी वहाँ पे व्यवस्थित की। और फिर उसके बाद मैं सारे बर्तन धुलना स्टार्ट कर दी। और खाला भी चली गई थी, शाफिया खाला अपने घर चली गई थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि छोटी बेबी भी होती है ना, उसे भी देखना होता है, मेरी छोटी सिस्टर का भी ख्याल रखना होता है, उसके भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सोने से पहले। तो सारे बर्तन मैंने क्लीन किए और मुझे लग रहा था कि अगर ये बर्तन थोड़ा थोड़ा करके मैं नहीं वॉश करती तो समझिए जितने दिख रहे हैं इसके 3 गुना ज़्यादा अभी निकलते। तो मैं इसीलिए ना, जैसे मुझे वक्त मिल रहा था तो सबसे पहले मैं बर्तन ही क्लीन कर रही थी। और उसके बाद सारी चीज़ें मैं अच्छी तरीके से साफ़ की, और जहाँ की चीज़ें वहाँ रखने के लिए मैंने दूसरा टब निकाला और उसमें जो अंदर के बर्तन थे जो हमारे अभी यूज़ में नहीं है उन्हें किनारे की, और किचन में जो रखने वाले बर्तन होते हैं उन्हें मैंने किनारे कर दिए, जिससे कि इनका पानी सुखा के फिर मुझे इनकी जगह पे इनको सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यही काम की। और अम्मी को भी ना ये होता है कि अम्मी की मैं बताई थी ना तबीयत ख़राब थी, तो अम्मी की आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई थी, अम्मी ज़्यादा बात भी इतने अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो फिर ना मैं और अम्मी बस थे और कोई तो था नहीं हेल्प के लिए। तो ऐसा हो जाता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है सब कुछ, तो बैठने का भी इतना टाइम नहीं होता जब कोई आ जाता है। तो अम्मी सबके पास बैठी, खाला भी थी, और मेरे से जितना हुआ मैंने भी वक्त दिया, क्योंकि मामू और मुमानी तो किचन में ही आ जा रहे थे मुझसे बातें करने के लिए, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी पूरे टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लीन की, जो चीज़ें मुझे लग रही थी गंदी। और क्या है कि ज़्यादा टाइम जब किचन में दो ना तो आँखों में और भी काम दिखने लगते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, यहाँ पे गंदा दिख रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जब कर ही रही हूँ तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि सुबह पे इतनी उलझने अम्मी को नहीं होंगी, क्योंकि अम्मी जल्दी उठ जाती हैं और किचन सुबह से अम्मी के हैंड ओवर होता है। फिर जब हम उठ के आते हैं तो फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो अम्मी को क्लीन ज़्यादा करना पड़ता है। इस वजह से मैंने अच्छी तरीके से सारी क्लीनिंग कर ली थी किचन की। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर पानी मैंने डाल दिया था स्लेब में, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से भीग जाए और निकल जाएँ। तो यहाँ पे मेरी समथिंग सारी क्लीनिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि शाइन भी आ गई है। तो मैंने एक क्लिप आपको ऐसे दिखा दी है कि इस तरीके से अभी फैला हुआ था और अब शाइनिंग सी हो गई है। तो ये काम से मैं फुर्सत हो गई। और उसके बाद मेरा दूसरा काम था सबसे बड़ा, कि बर्तनों का पानी जैसे निकला फिर उन्हें मैंने कपड़ों से अच्छे से सुखाया और फिर जहाँ का वहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में और फिर रूम से मुझे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी कि तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, ला दो। तो मैं अपनी बेबी को अभी तैयार कर दी हूँ, कपड़े वपड़े इसको ऐसे पहना दी हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये पूरा ना थोड़ा सा उल्टी कर दी थी, वोमिट कर दी थी, तो ना इसके कपड़े गीले हो गए। मैंने तो नहीं देखा, मेरी सिस्टर बता रही थी कि थोड़ा थोड़ा कर दी थी। तो बच्चे ऐसा करते रहते हैं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना करें। तो मैंने उसको चेंज किया, बहुत ज़्यादा आवाज़ दी उसने और मैं सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मैं दूसरे रूम में थी। फिर जैसे मैं सुनी तो आई, तो वो आधा उसे कपड़े पहना के ना आधे में उसको पकड़ के बैठी हुई थी कि मैं बोली क्या कर रही हो, तो बोलती है कि मुझसे नहीं पहनाया जा रहा है और तुम जल्दी से पहना दो, इसे ठंडी ना लग जाए। तो फिर मैंने उसे जल्दी जल्दी कपड़े पहनाए। और सच में ना, मैं मोइन को छोटा था तो कपड़े पहनाती थी ना तो मुझसे इतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन जब इसको लेके अभी हॉस्पिटल में थी ना, तो बच्चे को जब चेंज करने के लिए नर्स वगैरह ले जाती हैं, तो उस टाइम मैं खड़े होकर सिर्फ यही देखती थी। मेरी लाडो अभी देख रही है आप लोगों से भी बातें। बत्तू बत्तू कर लो सबको, हेलो कर लो सबको, हेलो फ्रेंड्स, हेलो मोइन भाई हेलो करते हैं। हाँ
मोइन भाई हेलो करते हैं, आप नहीं करोगे? आप नहीं करोगे? बुक्कू बुक्कू आई है। ओले 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 ओले। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। मुझे तो खुद बताऊं तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ना अपने मामू और मुमानी नाना नानी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी देख के लगा होगा कि उनका मिजाज कैसा है। तो बहुत फ्रेंडली नेचर है मेरे मामू का, और मुमानी का भी बहुत अच्छा नेचर है माशाल्लाह, और सब भी बहुत अच्छे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है उनकी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊं, और आप लोगों की दुआएं मैं लेती रहूं, क्योंकि दुआओं के बगैर तो किसी का कुछ हो नहीं सकता। बोलते हैं ना कि कोई भी रास्ते में कितनी भी परेशानियां आएँ, अगर किसी का हाथ फैल गया हमारे लिए, उठ किया, दुआ हो गई, तो वहाँ से हमारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और खुदा ना करे कि किसी की ज़िंदगी में परेशानी आए, सबकी ज़िंदगी बेहतरीन खुशियों से गुजरे, मेरी तो सबके लिए यही दुआएं होती हैं। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।